everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. Today I am going to discuss about pre-tensioning and post-tensioning. तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे प्री-टेंशनिंग क्या होता है, ये हम कैसे करते हैं एंड क्या यूजेस हैं इसके, एंड पोस्ट टेंशनिंग क्या होती है, ये क्या होता है एंड क्या क्या यूजेस है, एंड इन दोनों के बीच के हम डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। तो एज वी नो कि जो कंक्रीट होता है हमारा तीन टाइप में कैटेगराइज रहता है बेसिकली, पीसीसी, आरसीसी एंड पीएससी। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट एंड पीएससी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो कंक्रीट जो है इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, बिकॉज कंक्रीट के अंदर कंक्रीट जो है उसका बहुत ही अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, और यू कैन से कि कंक्रीट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन में और जो इसका जो वर्क है कंक्रीट का, मतलब इसका जो हम यूज़ करते हैं ये हम वर्टिकल कॉलम्स वगैरह में करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन वर्क्स में। वेयर एज अगर हमें हॉरिजॉन्टली इसका वर्क करना हो, कंक्रीटिंग करनी हो स्लैब में या बीम में, तो कंक्रीट जो है वो टिपिकली स्पैन करता है फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हम ट्राई करें कि ये इंक्रीज़ कर सकें इसकी लेंथ को, तो ये हमारा जो है इसमें क्रैक्स एंड फेल्स जो हैं फेलियर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। हेंस वी हैव टू इंक्रीज द थिकनेस, मतलब ये हमारे क्रैक्स और क्रैक्स ना आए, इसकी वजह से हमें थिकनेस इंक्रीज़ करनी पड़ती है। बट जब हम ट्राई करते हैं पीसीसी को यूज़ करने के लिए फॉर लॉन्गर हॉरिजॉन्टल स्पैन इन बिल्डिंग्स, तो इसका साइज और वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एंड इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। सो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट बार्स ऐड करते हैं कंक्रीट के अंदर, ताकि हम अचीव कर सकते हैं ताकि हम बना सकें ग्रेटर लेंथ को, जितनी लेंथ हमें चाहिए उतने को। एज अ रिज़ल्ट आरसीसी जो है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल बन चुका है। इवन क्रैकिंग एंड फेलिंग जो है अंडर स्ट्रेसेस ये हमारे कम हो चुके हैं। Hence a new system of concrete is experimented to increase the span length even further with less weight. इस सिस्टम को हम कहते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। नाउ यू सी इन दिस फिगर, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमने यहाँ पे लोड अप्लाई करा मेंबर पे, तो ये इस तरह से बेंड होता है। यू कैन सी दैट कंप्रेशन जो है ये टॉप पोर्शन में हो रहा है एंड टेंशन जो है ये डेवलप हो रहा है हमारे बॉटम पोर्शन में। ड्यू टू दिस इलोंगेशन इन बॉटम कंक्रीट, ये जो है बॉटम कंक्रीट में जो ये इलोंगेशन हो रही है, इसकी वजह से जो है ये हमारे क्रैक्स जो हैं वो आते हैं। एंड इन क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें एडिशनल स्टील बार्स ऐड करने पड़ते हैं बॉटम सेक्शन में, एंड उसको स्ट्रेच किया जाता है सो दैट ये हमारा रेजिस्ट कर सके टेंशन को। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम जो है ये हमारा थिनर होता है, लाइटर इन वेट होता है, एंड ये इसमें लेस कंक्रीट यूज़ होता है विदाउट क्रैकिंग और ब्रेकिंग। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है चैनल पे कि कैसे बनता है, कैसे होता है। अगर आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जो प्री स्ट्रेस्ड है ये दो वे में की जाती है, एक होता है प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि प्री टेंशनिंग क्या होती है एंड पोस्ट टेंशनिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच के क्या डिफरेंस हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इनको डिफाइन करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, प्री टेंशनिंग में क्या होता है, ये केबल्स जो होता है ना, इसको हम स्ट्रैंड भी कहते हैं, केबल्स या स्ट्रैंड, ये जो है ये हमारे टेंशनड होते हैं कास्ट करने से पहले, बिफोर कास्टिंग कंक्रीट। ठीक है, मीन्स हम इसमें ये कह सकते हैं कि पहले टेंशनिंग होती है एंड देन कास्टिंग होती है। बट इन पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रैंड जो होते हैं ये हमारे इनक्लोज होते हैं इनटू अ डक्ट, और उसके बाद हमारी कंक्रीटिंग कास्ट की जाती है। इस प्रोसेस में हमारा टेंशनिंग जो है वो कंक्रीट जब हमारा सफिशिएंट स्ट्रेंथ अटेन कर लेता है उसके बाद टेंशनिंग की जाती है। एक बार कंक्रीट ने हमारा सफिशिएंट स्ट्रेंथ अटेन कर लिया, उसके बाद हम उसमें टेंशनिंग करते हैं। मीन्स इस प्रोसेस में हम पहले कास्टिंग करते हैं, उसके बाद टेंशनिंग करते हैं। हम प्री स्ट्रेसिंग में पहले टेंशनिंग करते थे, फिर कास्टिंग करते थे। सेकंड है इसका कि ये बनते कहाँ पे हैं। तो जो प्री टेंशनिंग होती है ये फैक्ट्रीज़ में ही की जाती है, एंड जो पोस्ट टेंशनिंग होती है ये फैक्ट्रीज़ में भी होती है एज वेल एज ऑन साइट्स पे भी होती है, जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे भी होती है।
थर्ड, मेंबर्स। तो मेंबर्स में क्या है, सिमिलर प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स जो हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्री में, एक ही टाइप के मेंबर प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्री में। अगर मतलब हमें किसी और शेप साइज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए अलग से मोल्ड बनाया जाता है। एंड पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, ये हमारे साइट पे किया जाता है पोस्ट टेंशनिंग। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। फोर्थ, साइज लिमिटेशन। प्री टेंशनिंग में साइज ऑफ द सेक्शन जो है वो लिमिटेड होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेस्ट्रिक्शन एंड ऑल्सो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेन्स, क्योंकि ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती कभी कभार क्रेन्स की जो कि कैपेबल हो लिफ्ट करने के लिए सेक्शन को इनटू प्लेसेस। सो दैट्स वाई साइज ऑफ सेक्शन जो है इसमें लिमिटेड रहते हैं। एंड पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, साइज़ जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, क्योंकि ये तो साइड पे ही करा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी झंझट नहीं है और क्रेन्स का भी ऐसा दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए इसमें साइज़ जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। फिफ्थ, ड्यूरेबिलिटी। तो प्री टेंशनिंग जो है वो हमारी ज़्यादा रिलायबल है एंड ड्यूरेबल है। एंड जो हमारी पोस्ट टेंशनिंग है इसकी ड्यूरेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है अपॉन टू एंकरेज मैकेनिज्म। सिक्स्थ है हमारा सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी में हमारा जो प्री टेंशनिंग होता है इसमें जहाँ स्ट्रक्चरल एलिमेंट छोटे हों, स्मॉल हो एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, तब हमारा ये सुटेबल रहता है। एंड जो पोस्ट टेंशनिंग में होता है वो हमारा जब हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है वो हैवी हो तब सुटेबल रहता है। नाउ सेवेंथ इज कॉस्ट। तो कॉस्ट में प्री टेंशनिंग जो है ये हमारा इकोनॉमिकल रहता है, बिकॉज कॉस्ट जो है ये शीदरिंग का जो कॉस्ट होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। बट पोस्ट टेंशनिंग में ये कॉस्टलियर रहता है बिकॉज इसमें शीदरिंग का यूज़ होता है। जो हमारा प्री टेंशनिंग था उसमें शीदरिंग का यूज़ नहीं होता है, दैट्स वाई वो इकोनॉमिकल रहता है। एंड जो पोस्ट टेंशनिंग है ये कॉस्टलियर रहता है बिकॉज इसमें शीदरिंग का यूज़ होता है। तो ये थे हमारे प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग के बीच का डिफरेंस कि क्या होते हैं। एंड उससे पहले कंक्रीट के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज कि कंक्रीट क्या होती है, कैसे हम क्यों यूज़ करते हैं कंक्रीट को ही वर्टिकल मेंबर्स वगैरह में, एंड ये कैसे काम करता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट पे अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी हो तो आप चैनल पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। And please supports me and please keep supporting me. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.